हिंदुस्तान ओलंपियाड में पार्ट लेने वाले हैं। एग्ज़ाम देना है हिंदुस्तान ओलंपियाड का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम पेपर को लिखना है। ठीक है, आपको एमसीक्यू रहेगा एग्ज़ाम पेपर में, तो कितना कितना एमसीक्यू रहेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब जो गाइडलाइन और जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना इसके आप एग्ज़ाम पेपर ना देने जाएं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पेपर को देने से पहले आपको ये सारे रूल्स जान लेने हैं। ठीक है, तो बताना स्टार्ट करता हूँ। ये सभी क्लासेस के लिए है, फॉर ऑल द क्लासेस 1 to 12, हर एक क्लासेस के लिए ये हिंदुस्तान ओलंपियाड है। ठीक है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो हिंदुस्तान ओलंपियाड है वो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का रहेगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड जो आपको पेपर मिलेगा, है ना, जो आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा एग्ज़ाम देने वक्त, तो वो उसमें टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम पेपर होगा, आप समझ लो। ठीक है, 100 MCQs होंगे, क्वेश्चन मतलब MCQs, उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस सेक्शन वाइज में डिवाइड होते हैं ना, तो वैसे ही एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होगा, रियल एग्ज़ाम होगा, ओरिजिनल एग्ज़ाम, उसमें 5 सेक्शन में डिवाइड होगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो पहला होगा आपका इंग्लिश में, दूसरा होगा साइंस में, तीसरा है मैथमेटिक्स, चौथा है जनरल नॉलेज। ठीक है, और पांचवा है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 5 सेक्शंस में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा। एक बार फिर से, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सेक्शंस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में डिवाइड रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब जो ये आपका क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, वो टोटल आपका एक एक मार्क्स का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का, एवरी क्वेश्चन हैज़ 1 करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन का एक ही सही आंसर होगा। ठीक है, पहली बात क्या कि हर क्वेश्चन में आपको एक एक मार्क्स मिलेगा। 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का, एक एक मार्क्स का सारा क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा क्या कि ये जो हर एक क्वेश्चन है ये क्या है, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन का एक ही सही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, एवरी क्वेश्चन हैज़ 1 करेक्ट आंसर, हर क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है उसका 2 सही आंसर हो गया, नहीं, ऐसा आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में एक ही करेक्ट आंसर चुनना है और एक ही करेक्ट आंसर होगा भी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है ना। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपको जो मार्क्स मिलेगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आंसर जब आप लिखते हो तो थोड़ा बहुत मार्क्स कट हो जाता है ना, जैसे 5 मार्क्स का है तो आपको 4 और हाफ देते हैं मार्क्स, है ना, 4 और हाफ दे देते हैं, 3 हाफ दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, ऐसे। तो इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि MCQ है ना, है ना। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वेटेज, हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल वेटेज का है। वही तो मैंने कह दिया ना कि हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, हर क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स का है, तो सब क्वेश्चन आपके लिए इक्वल होना चाहिए, है ना। ये ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ईजी है कोई क्वेश्चन हार्ड है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक क्वेश्चन अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आसान हो, हार्ड हो, पर इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन वेटेज में है ना, सारा क्वेश्चन वेटेज है, सब सारे क्वेश्चन जो है भाग लेते हैं ना, क्योंकि एक एक मार्क्स का बात है ना। इजी क्वेश्चन है उसका भी 1 मार्क्स है, हार्ड क्वेश्चन है वो भी 1 मार्क्स का है ना। ड्यूरेशन जो है वो एक्चुअल एग्जाम का, जो आपका 100 क्वेश्चन का एक्चुअल एग्जाम होगा, मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव आकर सारी क्लासेस को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सारी क्लासेस के सैम्पल पेपर को एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस में बहुत सब कुछ लेके आता हूँ हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए। चैनल है ये डायरेक्टली हिंदुस्तान ओलंपियाड के बारे में इंफॉर्मेशन लाता रहता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, है ना, क्योंकि मैं बताऊंगा बहुत जल्द कि एग्ज़ाम किस दिन को होगा, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल एग्ज़ाम है ये 100 क्वेश्चन का जो होगा वो टोटल आपका 2 घंटा का होगा। ठीक है, आपको पता चल गया ना कि 2 घंटा का होगा पूरा, मतलब एग्ज़ाम जो आपको लिखने को दिया जाएगा वो टोटल 2 घंटा का होगा, है ना, याद रखना है ना। और जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो, उसमें आपको क्या करना है,
रीड करना है, पढ़ना है सारे इंस्ट्रक्शंस को। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, है ना, उस सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। गिवन इन द OMR सीट, ये आपको कहाँ पर दिया हुआ होगा, OMR सीट में दिया होगा, ठीक है, जिसमें आपको लिखना है आंसर, जिसमें आपको पॉइंट करना है, ठीक है। MCQ है ना, तो आपको इसमें लिखना नहीं है, मार्किंग करना है, ठीक है, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, ठीक है। तो वो सब तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने को पता चल जाएगा, है ना। तो ये OMR सीट जरूर पढ़िएगा, उसमें सारी इंपॉर्टेंट लिखे होंगे, ठीक है। केयरफुल्ली पढ़ना है ना, और सबमिट कर देना है कम्प्लीटली फिल्ड OMR सीट बिफोर लिविंग द एग्ज़ाम हॉल। और एग्ज़ाम हॉल को एग्ज़ाम हॉल से बाहर जाने से पहले आपको OMR सीट को जमा कर देना है, याद रखना है, ऐसा नहीं कि घर ले जाना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार होता है, बहुत रेयर केस में ही होता है, लेकिन होता है, ठीक है, कि आप इन एग्ज़ाम लिखा और उठ कर चले गए, आपको पता नहीं होता है ना, पहली बार दे रहे हो, या फिर दिया भी होगा तो भी याद नहीं रहता है ना, क्योंकि साल में बस एक ही बार आता है। तो इस बात को आपको याद रखना है ना, कि OMR सीट को सबमिट कर देना है एग्ज़ाम हॉल को निकलने से पहले, ठीक है। और OMR सीट को ज़रूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। OMR सीट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स OMR सीट को पढ़ते नहीं हैं और गलत आंसर टिक कर ले, मतलब अच्छे से आंसर टिक नहीं करते, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो सही आंसर तो लिखते हैं पर उनको मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो मार्क्स हैं, ये जो भी आप आंसर लिखते हो, ये मशीन से चेक होता है, इंसान चेक नहीं करता। जैसे टीचर है वो चेक नहीं करता, मशीन चेक करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है इसके रिलेटेड कि जो मशीन है वो चेक करता है ये सब कुछ, ठीक है। हो सकता है टीचर भी चेक करता हो, पर मशीन चेक करता है, ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब क्या है, जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो उसमें क्या होगा, आपको एडिशनल 10 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 2 घंटा तो मिलेगा ही, उसमें आपको एडिशनल 10 मिनट्स मिलेगा, 10 मिनट आपको ज़्यादा मिलेगा। विल बी प्रोवाइडेड फॉर रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड फिलिंग द OMR सीट। OMR सीट को भरने के लिए, अपना नाम पता वो सब भरने के लिए, और सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो अपने टाइम का चिंता नहीं करना है, आपको 2 घंटा भी मिलेगा और 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है ना। ये आपको एडिशनल 10 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सैम्पल पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। तो अपना क्लास का नाम कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, है ना। अभी मैं 9 पे बना रहा हूँ, आपका जो भी क्लास है मैं उस पर भी बना दूँगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड के बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज़ मेरे पास आते रहते हैं, तो वो मैं धीरे धीरे करके सब कुछ डाल रहा हूँ। तो जब तक हिंदुस्तान ओलंपियाड आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है।